हेलो एवरीवन। स्वागत है अपना ही चैनल मोर एजुकेशन टिप्स में। फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? उसका उत्तर है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उसे नोट कर ले। उत्तर है, अपसारी किरणपुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अभिसारी किरणपुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, पारदर्शी पदार्थ है ना, या पारदर्शी का मतलब जो होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा आदि। पारभासी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकलता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, बादल आदि। अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि। ये पता है आप लोगों को भी कि पत्थर में अगर हम प्रकाश डालेंगे तो उस पर प्रकाश नहीं जाएगा। अगला प्रकाश का परिकिरण को समझाएं। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम में मौजूद धूलकण, वाष्प एवं धुआं आदि कण के कारण प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? उत्तर है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। फ्रेंड्स, आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है। प्रश्न, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उसका उत्तर है, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। और इधर वाला पॉइंट में है आभासी प्रतिबिंब में, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। अगला प्रश्न है, गोल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तर में है, गोल दर्पण किसी चमकीले गोले का कटा हुआ भाग होता है जो अंदर या बाहर से प्रकाश का परावर्तन कर सकता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, या गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे बड़ी ऐप से सूचित किया जाता है। सिद्ध करें ऐप बराबर r/2। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित हैं। उत्तल दर्पण
जिस दर्पण का भीतरी भाग रंगा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का बाहरी भाग रंगा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका उपयोग टॉर्च, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि उत्तल दर्पण को जो है हम वाहन के जो साइड में है ना उपयोग क्यों करते हैं, वरीयता क्यों देते हैं, है ना। उत्तर में कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और पीछे अधिक क्षेत्र को देख सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशित घनत्व भी सबसे अधिक है, जैसे n बराबर c/v। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं या उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। ट्रकों, बसों, मोटर कारों में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। बाजारों एवं गलियों में लगे लैंपों में उपयोग होता है जिससे प्रकाश काफ़ी मात्रा में फैल सके या फैल जाते हैं। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। हजामत बनाने में, रोगी के नाक, कान, गले आदि देखने में या देखने के लिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, बड़े क्षेत्रों में प्रकाशित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण में एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होती है, इसलिए प्रकाश की सभी किरणपुंज एक ही बिंदु पर अभिसरित करती है, इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह उस दर्पण के समांतर किरणपुंज को मोड़ देता है जो फोकस नामक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तेशियन परिपाटी दर्शाएं। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका इमेज है, इस प्रकार से आप नोट कर लें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित हैं। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु दर्पण के सामने होते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे छोटी m से सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस चैनल में अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।